हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो हमने डिस्कस कर चुके थे, हम एक्सरसाइज 3.1 हमने आज कंप्लीट कर ली थी मॉर्निंग में। तो अब हमें लेनी है एक्सरसाइज 3.2। सिंपल एक्सरसाइज 3.2 में भी ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 3 में सिंपल आपके मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे, जिसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवीजन अभी नहीं है। और तो हमें ऐसी स्टार्टिंग करनी होगी इसकी। और आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और आज इसके 5 क्वेश्चन करेंगे। तो यस, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। हमें इसमें मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 4 3 एंड 2, 2 4 3 एंड 2। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। एंड सी मैट्रिक्स हमें गिवन है गाइस, सी मैट्रिक्स हमें गिवन है -2 3 5 एंड 4। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। 3 मैट्रिक्स हमें दे दी गई है और हमसे इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है a प्लस बी, 2 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, मतलब मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जब ही होगी जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, जिनकी या तो एडिशन हो रहा हो या जिनका सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जब भी वे ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस वजह से इन तीनों का ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। तो हमसे पूछा a प्लस बी, सिंपली 2 + 1 3, 4 + 3 7 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 + -2 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 एंड देन 2 + 5 7। तो हमें ये मिल गया। और हमसे इसके थर्ड पार्ट में पूछा है, कैलकुलेट करके बताएं 3a - c। तो पहले से लिख लेते हैं। 3a हमें गिवन है 2 3 4 एंड 2, 2 3 एंड 4 एंड 2 एंड c हमें गिवन है -2 3 5 एंड 4। तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है 3a - c को। तो एक हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई स्केलर नंबर जुड़ा हो, स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई हमें मैट्रिक्स में करनी हो, तो वो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में करते हैं। देन 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6। और अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ये वाली मैट्रिक्स अपनी -2 5 3 एंड 4। तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 2 = 8 होगा। 6 + 2 8। 12 - 5 सॉरी 9 - 3 आपका क्या होगा 6। 6 - 4 2 और ये आपका क्या होगा 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, माइनस, यस माइनस। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे माइनस तो नहीं है, यस। तो 12 - 5 क्या होगा आपका 7 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमने आपस में सब्ट्रैक्शन कर दिया। और ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी स्केलर नंबर की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो पूरे सारे एलिमेंट्स से होगी मैट्रिक्स के अंदर। तो आइए अब इसका एक और पार्ट लेते हैं। 2 पार्ट बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आइए उसको लेते हैं। इसी का 4th और 5th पार्ट हमें करना है। काफी इजी पार्ट है, अच्छा पार्ट है। तो इसी के 4th पार्ट में हमसे पूछा गया है, एक बार सॉरी मैं मैट्रिक्स दोबारा लिख देता हूँ, मैंने रफ कर दिया गलती से। अब 2 मैट्रिक्स की नीड है क्वेश्चन में, 2 4 एंड 3 2, 2 4 3 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5। तो 4th पार्ट में हमसे पूछा है कि ए बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ए और बी की मल्टीप्लाई कर दें। तो ए और बी की मल्टीप्लाई हम करते हैं। ए और बी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका, पहले ए को लिख लेते हैं यहाँ पर 2 4 3 2 एंड देन मल्टीप्लाई विद 1 3 - 2 5।
तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है दो मैट्रिक्स की। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डन रो बाय कॉलम। तो देखते हैं कैसे होती है। इसमें दो रो है तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगेन सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। आइए देखते हैं। 2 × 2, 2 × 1 पहले ऐसे लिख देते हैं, प्लस 4 × -2। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, अब इसी रो वाली रो की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में भी करेंगे। 2 × 3 प्लस 4 × 5। ऐसी सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 3 × 1 प्लस 2 × -2, देन 3 × 3 एंड प्लस 2 × 5। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। 2 × 1 = 2, 2 4 2 = 8, 2 3 = 6 प्लस 20, 3 -4 9 प्लस 10। तो अब सिंपल हम इन्हें इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं। 2 - 8 -6, 20 + 6 26, 3 - 4 -1 एंड 9 + 10 19। तो ये हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई इज ऑलवेज डन रो बाय कॉलम। पहले हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करी, देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करी, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करी एंड सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करी। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसी में हम ये भी पूछा है 5th पार्ट में, बी और ए की मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या आएगा। कई बच्चे इसमें कहेंगे कि मतलब ए और बी की ए में बी की मल्टीप्लाई करें या बी में ए की मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। लेकिन ध्यान रहे ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आ रहा है, अब आप देखेंगे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आंसर अलग आएगा। तो यही एक इसमें कंसेप्ट था कि मतलब ए में बी की मल्टीप्लाई करेंगे और बी की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं बी में ए की, 1 3 -2 5 2 3 4 एंड 2। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं। आइए 2 × 1 = 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10। तो ये हमारे पास आ गया -4। तो देख लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कैसे करी है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 2 3 3 = 9, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की 4 प्लस 6 -2 2 = 4 -4 5 3 = 15 -8 प्लस 10। अब इसका सिंपल आंसर निकाल लीजिए आप, 11 10 11 एंड देन 2। तो देखिए दोनों का आंसर अलग आ रहा है। ये आपको बताता है कि आप ए में बी की मल्टीप्लाई करें और बी में ए की मल्टीप्लाई करें, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में आंसर आपका अलग आने वाला है। तो इसको रफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम पहले एक पार्ट ले लेते हैं, आपका सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, ऊपर वालों की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। हमें गिवन है दो मैट्रिसेस a² + b², a² + c², बुक ही ले लेते हैं, a² + b², a² + c², b² + c² एंड देन a² + b²। एक मैट्रिक्स तो हमें ये गिवन है और दूसरी मैट्रिक्स हमें इसमें ऐड करनी है 2ab 2bc -2ac एंड -2ab। तो अब सिंपल हमें इसमें ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। देन तो हम ऐड करते हैं a² + b², इसमें ऐड होगा +2ab, देन b² + c² + 2bc
and then a square plus c square minus 2ac and a square plus b square minus 2ab। छोड़ने को आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आइडेंटिटी बन गया तो आइडेंटिटी लगा लेते हैं सिंपल। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc b प्लस c का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ खत्म हो गया। अब हमसे एक इसमें एक और पार्ट है अच्छा, फोर्थ पार्ट इसका काफी अच्छा है। तो एक काम करते हैं, फोर्थ पार्ट भी नहीं करते हैं, इसको रफ कर देते हैं ताकि सबको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है cos स्क्वायर एक्स sin square x, then sin square x and cos square x, cos square x and yes, और दूसरी मैट्रिक्स हमें गिवन है sin square x plus cos square x, sorry cos square x और cos square x and sin square x। तो अब हमें इनको ऐड करना है सिंपली, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, देन cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपका 1 1 1 एंड 1। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका लास्ट पार्ट था। इसके मैंने आपको दो पार्ट करा दिए जो इंपॉर्टेंट थे और अच्छे थे, बाकी दो बहुत सिंपल है, वो आप आपस में वो खुद ही कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, दो इसके करके दिखा देता हूँ एग्जांपल। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, इसमें एक सेकेंड 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6 ये गिवन है आपको, और दूसरे में पार्ट में इसका आपको गिवन है 1 0 3 एंड -3 2 0 -3 2 0 एंड 5 4 5। तो ये आपको सिंपली गिवन है दो मैट्रिक्स और इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। आप देख पा रहे हैं दोनों 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं आपस में, तो इनकी आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, फिर ऐसी सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, थर्ड भी इसी तरीके से होगा, थर्ड रो भी। तो आइए पहले मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, फिर सॉल्व करते हैं इसे। 2 × 1 2 प्लस 0 प्लस 12 देन -6 प्लस 6 प्लस 0 then 10 12 प्लस 20। और अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 0 3 प्लस 0 प्लस 15 then 3 3 जम 9 4 2 8 and 0 या एंड अब इसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से भी करेंगे ऐसी 15 प्लस 16 प्लस 25। ये देखिए, और थर्ड फिर एंड में करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 18 देन 20 सॉरी या -12
10 प्लस 0, देन अब इसमें इसकी करेंगे 20 प्लस 20 प्लस 30। तो आइए अब समझाता हूँ मैंने मल्टीप्लाई इसमें कैसे की है। तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करी है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करी है, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 3 2 0 4 3 जा 12। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करी है, 2 3 जा -6 क्योंकि -3 है, 3 2 जा 6 एंड 4 into 0 0। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करी है, 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 4 4 जा 6 सॉरी 4 5 जा 20। तो ऐसी मैंने इसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से भी कर दी है। एंड देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फिर मैंने फर्स्ट कॉलम से करी, 3 1 जा 3 0 प्लस 15 एंड 3 3 जा -9 4 2 जा 8 5 into 0 0 3 5 जा 15 4 4 जा 16 5 5 जा 25। एंड ये फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई पहले मैंने फर्स्ट कॉलम से करी, 4 into 1 1 4 5 into 0 0 प्लस 6 into 3 18। फिर फर्स्ट थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करी, 4 3 जा -12 एंड देन 5 2 जा 10 एंड देन 6 into 0 0। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करी, 4 5 जा 20 5 4 जा 20 एंड 6 5 जा 30। तो सिंपली अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ऊपर इसका आंसर लिखते हैं 12 प्लस 0 प्लस 2 14 देन प्लस 6 माइनस 6 0 आपस में और ये 0 ऐड होगी तो यहाँ पर 0 देन 20 30 40 42 ये 42 आपका हो गया 15 18 प्लस 3 18 देन -9 प्लस 8 -1 प्लस 0 -1 देन 20 30 40 50 एंड 56 यहाँ पर आ गया देन 18 प्लस 4 22 -12 प्लस 10 -2 एंड 20 प्लस 20 प्लस 30 70। तो अब इसका एक बार आंसर पीछे से टैली कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 है हमारी। 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, थर्ड का पार्ट नंबर 4 14 18 22 0 -1 -2 42 56 70। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, मल्टीप्लिकेशन कोई जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिए, बड़े आराम से करिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ये देखिए पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, एंड देन थर्ड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, इसी में एक पार्ट है। और अब हम अगला पार्ट लेते हैं इसका। चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं। यस, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 2 3 एंड 2 3 4। जो मेथड बताया है उसे ही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में करिए, 1 into 2 2, देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करिए, देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करिए। इसी तरीके से सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, देन थर्ड कॉलम में, देन 3 2 जा 6 प्लस 9 प्लस 12। तो सिंपल अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 4 6 9 देन 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 then 12 plus 6 18 6 and 9 9 9 18 17 16 plus 38। एक बार इसका आंसर टैली कर लेते हैं क्या आ रहा है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, नंबर 4 थर्ड का सेकंड पार्ट। या बिल्कुल सही है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले हमने इसमें करी, फिर इसमें करी। अब आपको ये मैंने उलझाने के लिए किया था। इसमें अब आपको एक गलती दिखाता हूँ, क्या हमने गलती करी है, एक बहुत बड़ी गलती करी है।
यहाँ पर ये प्लस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया जानबूझ के। देखिए मैंने क्या बताया था, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई ऐसे में, तो ये 2, फिर इसमें ये ऐसे, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर ऐसे ही थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से करेंगे, तो हम अपना आंसर ले लेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी मैंने 4th पार्ट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 and 1। और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 4 2 -1 2 and 0। यहां लिख लेते हैं -1 2 and 0 2 5 and 3 2 5 and 3। ये हमें ए और बी गिवन है। और मैट्रिक्स सी हमें इसमें गिवन है, और मैट्रिक्स सी हमें गिवन है 4 0 1 1 3 -2 2 2 and 3। और इस क्वेश्चन में हमें बोला है, इफ हमें ये गिवन है इफ ए बी एंड सी इज दिस देन कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी। हमें a प्लस बी बताना है, पहले a प्लस बी बता देते हैं। सिंपल a और b को आपस में प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक बार इसमें से टैली करके लिख लेते हैं 1 5 1 2 0 -1 -3 2 and 1। a तो हमारा ये हो गया, और प्लस बी हमारा क्या हो गया 3 -1 2 4 2 5 and 2 0 3। तो हमें a और b को आपस में प्लस करना है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है 3/3। तो सिंपल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस कर देंगे। ये देखिए 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 then 0 + 2 2 2 + 5 7 and 1 + 2 3 1 + 2 3 -1 + 0 -1 and 1 + 3 4। तो ये हमारा सिंपल आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से इसमें हमसे ये भी पूछा है a b - c को कैलकुलेट करें, तो b - c को भी यही कैलकुलेट कर देते हैं। b में से c को माइनस करना है, b में से c को माइनस करना है। तो यहां देखते हैं 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 - 2 0 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 -2 and 3 - 3 0। ये प्लस हटा दीजिए और देन दिस विल योर आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्लियर होता है। अब हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ गिवन नहीं है, बस 2 मैट्रिक्स गिवन है a और b, जिसमें हमसे बस ये पूछा है 3a - 5 भी बता दीजिए। और मैंने आपको बता दिया है, जब भी हम किसी स्केलर मैट्रिक्स में कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आज के, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है, जिसे आइडेंटिटी याद होगी वो ये क्वेश्चन एकदम कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइए। सिंप्लीफाई cos थीटा, और अंदर आपको दे रखा है cos थीटा sin थीटा,
ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह, बस उसमें एलिमेंट्स गिवन है इसलिए वो कुछ ज्यादा सिंपल है, ये थोड़ा ट्रिकी सा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको गिवन है प्लस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो मार्कर मेन खत्म हो गई है इसलिए दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूं। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स के अंदर होता है, सारे फंक्शन के अंदर होगा। तो किसी फंक्शन की हम पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे मैट्रिक्स के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे, उसके सारे फंक्शन के साथ ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये बन गई, इसमें भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे सभी फंक्शंस में। साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब सिंपल हमें इन्हें ऐड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसे हम ऐसे करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा ये। अब हम ऊपर आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इन्हें अब सॉल्व करके क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गए 0, और ये भी माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 0, और यहाँ पे बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ गया है। अब इसे ध्यान से देखें तो ये क्या बन रही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हों। तो ये डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रही है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन की जो आपका आंसर आया वो क्या है, वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप बता सकते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसी लेक्चर को यहीं पर करते हैं एंड, और आज 10th क्लास की साइंस की वीडियो भी आने वाली है, आई थिंक अपलोड अब तक हो भी चुकी हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।